भाइयों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ऑनलाइन ठगी। अभी हाल ही में मेरे एक मित्र जिनके खाते से पहले 1.5 लाख निकले, फिर 1 लाख निकले, फिर 50,000 से लगभग 3 लाख का उनको लॉस हुआ। कल गोले के मंदिर पर आज अखबार में जैसा पड़ा 1,64,000 उसके निकले। उसके बाद उन्होंने 90/30 पर साइबर सेल पे शिकायत की और थाने जाके रिपोर्ट लिखी। होना जाना कुछ नहीं है, मेन मुद्दा यही है। मेन मुद्दा ये है कि जो मेरा मित्र है उसका 160 जब निकला तो उसने 90/30 पर साइबर सेल पर शिकायत दर्ज करवाई और शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी दूसरे दिन फिर उसका 1.5 लाख निकल गया। तो साइबर सेल में शिकायत करने का क्या फ़ायदा हुआ उसको? थाने वाले तो वैसे भी लेते नहीं ऐसे मामले, बोले तकनीकी समस्या, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट नहीं है, साइबर सेल में जाइए। और कई बार तो थाने में जाकर ऐसा लगता है जैसे बहुत शर्मिंदगी होती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे बात करते हैं जैसे कोई अपराध करके आया। क्यों? लालच में आ गए। अरे भाई, आदमी लालच में आया होगा, कोई गलती की, अब वो विक्टिम है ना, उसके संग क्रिमिनल जैसे व्यवहार क्यों कर रहे हो आप? कोई व्यक्ति अपने पैसा लौटा के थाने पर आया है, उसको आप बेइज्जती सी करते हैं। वहाँ पर लोग ऐसा शर्मिंदगी में कर देते हैं, वो सुसाइड कर लेगा किसी दिन। अखबार में पढ़ो, सावधान रहें। अगर आपको मोबाइल हैक हो जाता है तो या आपके खाते से ट्रांजैक्शन पाया जा रहा है तो आप साइबर सेल 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं। तो जैसे फिल्म होती है ना, लव मैरिज करते हैं फिर द एंड लिखा आ जाता है, उसके बाद की समस्या फिल्म में नहीं दिखाते। लव मैरिज कोई नहीं करे, सेम एज इट ही है। इतना आ गया 1930 में शिकायत करें, बस फिल्म द एंड। अब क्या? पैसा रिटर्न किसी का आता नहीं है। किसी का आया हो तो भाई ज़रूर मेरे को टैग करके बताए कि हाँ मेरा लौट के आया है। जिसका नुकसान होना था उसका नुकसान हो चुका, कल दूसरे का होगा, परसों तीसरे का होगा। इस सावधानियाँ चलती रहेंगी। यानी कि सीधा फंडा हो गया, सवारी अपने सामान की रक्षा खुद करे, हम नहीं कर पाएंगे। और ये लोग ठगी कर रहे हैं ऑनलाइन, ये मान रहे हो आप? इनको 8वां फेल होगा, 10वां पास होगा, मुश्किल से बहुत कम एजुकेटेड। और यहाँ साइबर एक्सपर्ट बैठे हैं शेख, उनके पास डिग्री है, इक्विपमेंट हैं, रिसोर्सेस हैं। उसके बावजूद यदि आप उन लोगों को नहीं पकड़ पाते हैं या पैसा किसी गरीब का वापस नहीं करवा पाते हैं तो फिर बंद कर दीजिए सब चीज़ों को। सीधा जनता से कह दिया जाए कि भाई आप लोग देख लो अपना अपना। तो फिर क्यों हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, ऑनलाइन पैसा जमा अपना खाते से पैसा निकालेंगे और घर पे रखेंगे साहब, या एफडी करवा देंगे, अकाउंट में पैसा रखेंगे ही नहीं, क्योंकि बचाने वाला कोई नहीं है। सलाह दे रहे हैं ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। अगर मान लो गलती से हो जाता है तो उसका पैसा कैसे वापस आएगा? तो इस पर गंभीर प्रश्न है, इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए शासन प्रशासन को, क्योंकि जो बड़ी मेहनत से 3-3, 4-4 लाख रुपए अपना इकट्ठा करके रखते हैं, वो एक झटके में उनका चला जाता है। तो उनके लिए कंपनसेशन क्या है? ना तो उनको कोई राहत दी जाती है। हाँ, जांच बिठा दी है, कर लेंगे, थाने में जाओ तो वहाँ से भगा दिया जाता है, बेइज्जती सी की जाती है। क्यों? लालच में फंस गए, कमा लिए पैसे। हद है। मतलब जनता आप अपने सामान की रक्षा खुद करे, ना आपकी शासन साथ देगा ना प्रशासन देगा। अपना पैसा कमाओ और अलमारियों में घर में बंद रखो, बैंक में जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।